Hello students, so today we are going to start a new topic that is Clean's theorem. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन्स थ्योरम में और क्लीन्स क्लोजर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लीन्स क्लोजर क्या होता था? क्लीन्स क्लोजर आप पढ़ रहे होते थे अब तक, जिसमें आपका स्टार लगा होता था। स्टार का क्या मतलब था? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, है ना, इंक्लूडिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नल जीरो। मतलब आपका एप्सिलॉन क्या होता है? इसकी लेंथ कितनी होती है? जीरो, नल होती है, ये नल स्ट्रिंग होती है आपकी एप्सिलॉन। तो जहां स्टार लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि आपका एप्सिलॉन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्लीन्स थ्योरम क्या कह रहा है। क्लीन्स थ्योरम आपका बेसिकली दो चीजें कहता है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ यू हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन यू कैन कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटन दैट रिकॉग्नाइजेस द सेम लैंग्वेज, दैट मींस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स डिस्क्राइब्ड बाय दैट रेगुलर एक्सप्रेशन। सिंपल मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, राइट, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन जिस रेगुलर लैंग्वेज को आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए आप ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं जो सेम लैंग्वेज को, जो ये एक्सेप्ट कर रहा है, जो सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। या लेट्स से आपको यही बोल दिया कि ये आपको क्लीन्स थ्योरम प्रूव करना है ना, तो कैसे प्रूव करोगे? आप सपोज कर लोगे कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है जिस जो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करा है, जिनमें सेकंड सिंबल आपका क्या है? बी है। तो इस रेगुलर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो अगर आपका सेकंड सिंबल बी है तो अभी कैसे लिखोगे रेगुलर एक्सप्रेशन? उसके लिए फर्स्ट सिंबल अभी भूल जाओ, सेकंड सिंबल आपने बी लिखा, उसके बाद आपका कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे आपने ए प्लस बी स्टार, बी के बाद आपका कुछ भी आ सकता है, बी से पहले भी आपका कुछ आ सकता है, बट सिर्फ एक ही सिंबल होगा, या तो ए या बी। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब आपके पास चॉइस होती है तो सिंपल हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार क्यों नहीं लगा रहे? अगर यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया तब तो आपके कितने भी सिंबल्स ले सकते हो ना इसमें, है ना। बट अभी यहाँ पे आप स्टार नहीं है तो इसमें से एक ही सिंबल चूज कर पाओगे। लेट से हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी, और यहाँ से भी हमने ले लिया ए, राइट। ये हो गया आपका सेकंड सिंबल। एक ये ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें आपका सेकंड सिंबल क्या है? बी है, राइट। तो अब इसके लिए देखो ऑटोमेटा बना सकते हो, बिल्कुल ऑटोमेटा बना सकते हो। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? या तो एनएफए आपका या डीएफए, है ना, दोनों ही बना सकते हो, डीएफए भी और एनएफए भी आपका इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जो ये सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका ऑटोमेटा कैसे बनाओगे। यहाँ पे आपने क्या किया, फर्स्ट सिंबल आपका या तो ए है या फिर बी है, राइट। सेकंड सिंबल अब आपका क्या होना चाहिए? बी, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे ए या बी में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एनएफए हो गया, राइट। इसी तरह इसके लिए डीएफए भी बना डिजाइन कर सकते हैं आप, जिसमें आपकी ट्रैप स्टेट भी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लिए नहीं डिफाइन किया, राइट। अब देखिए, तो ये बेसिकली आपने प्रूव कर दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका। इफ यू हैव अ फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए और एनएफए यू कैन राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब सेम इसका रिवर्स कह रहा है कि अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो जो किसको एक्सेप्ट करेगा? उस सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा जो जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बहुत 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 सिंपल टॉपिक है। बस ये यही कहना चाहता है कि आप जिस लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो उस सेम लैंग्वेज के लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो। ठीक है, तो और किसी किसी बुक में आपको एक और डेफिनेशन मिल सकती है क्या, कि अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा जिस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए बना रहे हो तो वही सेम लैंग्वेज या रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आप ट्रांजिशन ग्राफ भी डिजाइन कर सकते हो। ट्रांजिशन ग्राफ्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपकी लास्ट वीडियो में कवर किए हुए हैं, है ना। तो ये बेसिकली आपकी क्लीन्स थ्योरम में क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपका फाइनाइट ऑटोमेटा की, रेगुलर एक्सप्रेशन की, है ना, और आपके ट्रांजिशन ग्राफ की, इन सबकी पावर सेम है। ये सब पावर सेम है मतलब आपका सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अब देखो मान लो ये आप कैसे कहोगे सेम लैंग्वेज को? अभी हमने देखा जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा उसके लिए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पे डिजाइन कर दिया। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली है जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं हो रही, मतलब जिसमें सेकंड सिंबल बी नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रिंग लेते हैं। चलो यहाँ से हमने ले लिया, सपोज करो बी लिया, और उसके बाद मैंने सेकंड सिंबल ए ले लिया, है ना। उसके बाद मैंने थर्ड सिंबल फिर से ए ले लिया। अब ये देखिए इस फाइनाइट ऑटोमेटा, ये मैंने ये वाली जो स्ट्रिंग ली है ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन से तो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है ना, और यही अब आप इसको इससे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, ये वाला जो फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो यहाँ से तो चलो ठीक है, फर्स्ट पे आपने बी ले लिया, सेकंड अब क्या ये ए ले रहा है? नहीं, ए तो नहीं ले रहा है ना। तो ये वाली स्ट्रिंग फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है आपका ये वाला जो एनएफए है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों की पावर, रेगुलर एक्सप्रेशन और आपकी एनएफए या डीएफए या फिर ट्रांजिशन ग्राफ की पावर इज सेम। ठीक है, अब देखिए आपको कभी कभी क्लीन्स थ्योरम की डेफिनेशन कई बुक्स में ये भी मिल सकती है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप या तो ये लिख के आ सकते हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, या फिर आप इस वे में भी लिख के आ सकते हो। तो आपके जो रेगुलर सेट्स है उनके ऊपर आप ये तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो तब वो भी आपके रेगुलर सेट्स होंगे। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिए मतलब ये कह रहा है आप यूनियन परफॉर्म करो। अगर आपके पास दो रेगुलर एक्सप्रेशंस है उन पे आप यूनियन परफॉर्म करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा? आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। Let's see here, if you have two regular sets their union is also a regular set. For example, r1 and r2 are regular sets, then r1 union r2 is also a regular set. इसका क्या मतलब हुआ? हम चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हम दो रेगुलर एक्सप्रेशंस लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं।
अभी देखिए आपने लिया यहाँ पे R1 ले लीजिए आप A स्टार B, राइट। अब R2 ले लीजिए आप A प्लस B, ये गिवन है। या फिर आपको अगर प्रूफ करना है ना, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो क्लीन्स थ्योरम को कुछ तो लिखकर आओगे ना, प्रूफ तो करना होगा। अगर आप ये वाली डेफिनेशन लिखोगे तो इन तीनों के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप प्रीवियस वाली डेफिनेशन लिखेंगे तब आप ऑटोमेटा के थ्रू और रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू आप उनको इक्वल शो करके प्रूफ कर सकते हो, राइट। अगर प्रूफ करने आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि इस क्लीन्स थ्योरम का क्या प्रूफ होगा, यही इसका प्रूफ है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो और ये शो कीजिए कि ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन, सेम लैंग्वेज के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा वही लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आपके ये दोनों एक्सप्रेशन है R1 और R2, ये कह रहे हैं यूनियन जब करोगे आप, तो यूनियन करके आप देखो क्या हो जाएगा, R1 यूनियन R2 मतलब आपका A स्टार B यूनियन A प्लस। तो अब हम यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट जो होगा R1 और R2 का यूनियन क्या होगा, A स्टार B प्लस A प्लस B होल स्टार, ठीक है। तो मेरे लिए क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये जो इन दोनों का यूनियन करने के बाद आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आया, ये भी एक रेगुलर सेट है, ये भी आपकी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा। वो कैसे प्रूव करोगे, आप इसके लिए ऑटोमेटा बना के देख लीजिए। तो आप इसके लिए भी एक ऑटोमेटा बना सकते हैं जो कि आपकी सेम लैंग्वेज को, सेम रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। देखिए कॉन्कैटिनेशन में आपसे क्या कह रहा है, इफ यू हैव टू रेगुलर सेट्स देयर कॉन्कैटिनेशन इज आल्सो अ रेगुलर सेट। तो आपको पता है कॉन्कैटिनेशन कैसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे आप R1 कॉन्कैटिनेशन R2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका A स्टार B डॉट A प्लस B होल स्टार। अब आप इसके लिए ऑटोमेटा बनाइए इजीली, आप इसके लिए भी ऑटोमेटा बना सकते हो, है ना। DFA बना सकते हो, NFA बना सकते हो, ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो वो भी आपका क्या होगा, रेगुलर सेट होगा, वो भी आपकी रेगुलर लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट करेगा। देन आपका थर्ड पार्ट क्या है, इफ यू हैव अ रेगुलर सेट द क्लीन स्टार ऑफ दैट सेट इज आल्सो अ रेगुलर सेट, ऑब्वियसली। तो अगर आपका सपोज करो यहाँ पे R1 का अगर हम क्या लेंगे, क्लीन स्टार, है ना, तो वो क्या होगा आपका A स्टार B होल स्टार, राइट। या फिर अगर R2 का क्लीन क्लोजर लोगे तो क्या होगा, वो तो ऑब्वियसली एज इट इज ही रहेगा आपका, क्योंकि उस पर ऑलरेडी आपका क्या है, क्लोजर है ना। तो ये जो आपके रिजल्टेंट सेट्स हैं बेसिकली ये भी क्या है, आपके रेगुलर सेट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं, रेगुलर लैंग्वेज को, राइट।